नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 486वें दिन रूस के ताकतवर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक जबरदस्त झटका लगा। कभी उनके शेफ और वफादार रहे वैगनर सेना के प्रमुख प्रिगोजिन ने बगावत कर दी। वैगनर सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी। ये एक मर्सिनरी सेना है जहां के लड़ाके पैसे देकर जो लड़ाई करते हैं, लेकिन बगावत ज्यादा देर नहीं चली और 24 घंटे के अंदर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के जरिए एक डील हुई, जिसके बाद प्रिगोजिन बेलारूस चला गया और सेना अपने कैंप में। लेकिन इतनी ही देर में रूस के अंदर पुतिन की पकड़ में आई दरार दिखने लगी। पुतिन ने पहले कहा कि बागियों को सख्त सजा मिलेगी, फिर प्रिगोजिन से चुपचाप एक समझौता कर लिया गया। अब रूसी न्यूज एजेंसी दावा कर रही है कि वैगनर समूह के खिलाफ जांच चल रही है। रूस ने बगावत के बाद जो सुरक्षा के कदम उठाए वो वापस ले लिए हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने इस बीच यूक्रेन में अपने सैनिकों से मुलाकात की है, लेकिन वैगनर की बगावत का पश्चिम के लिए खासा महत्व है। पश्चिम इसे पुतिन की कमजोर होती पकड़ के तौर पर देख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि रूस की दीवार में उभरती दरारें दिखने लगी हैं। पुतिन को अपने शिष्य की सेना से ही मॉस्को को बचाना पड़ा, जबकि वो 16 महीने पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे को तैयार थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी कहना है कि रूस का खोखलापन सामने आ गया है। इस बीच कई और तरह की चर्चा भी है। कहा यह भी जा रहा है कि शायद इस विद्रोह के पीछे पुतिन खुद थे। रूसी मूल की पूर्व CIA एनालिस्ट रेबेका कॉफलर के मुताबिक यह संभव नहीं कि पुतिन को जानकारी न हो इस विद्रोह की। ये पुतिन का अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने और युद्ध के लिए समर्थन बढ़ाने का पैतरा हो सकता है। अचानक प्रिगोजिन की सेना क्यों पीछे हट गई? बहरहाल इससे कई सवाल और भी उठते हैं। सवाल है कि क्या प्रिगोजिन की बगावत को पश्चिमी देशों का उकसावा हासिल था? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बगावत के बाद कैंप डेविड का अपना दौरा टाल दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने डेनमार्क दौरा रद्द कर दिया। अमेरिकी प्रशासन की नजर रूस के एटमी हथियारों पर भी है। सवाल इसके आगे भी जाते हैं। पश्चिम के लिए मजबूत पुतिन ज्यादा खतरनाक है या कमजोर पुतिन? क्योंकि अब पुतिन अपनी पकड़ साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। कुल मिलाकर एक नाकाम बगावत के बाद जो नया कूटनीतिक तनाव पैदा हुआ है, उसने रूस यूक्रेन युद्ध को भी एक नया आयाम दिया है और पुतिन के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। तो आज सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक कुछ देर को दिखी पुतिन के खिलाफ बगावत, क्या रूस में पुतिन की पकड़ ढीली पड़ रही है? आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? आपके पास विकल्प 3 हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय यानी कि सच का मीटर एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे। इस पर जो सवाल हमने पूछा है और इससे जो कई सवाल उठ रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और डॉक्टर तारा कार्था, जो पूर्व निदेशक हैं NSCS की। NSCS यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर तारा कार्था, आप कैसे देखती हैं इसे? क्या इस छोटे से विद्रोह, कुछ घंटों के विद्रोह से यह साफ होता है कि रूस की दीवार में दरार आई है? क्या इससे पुतिन कमजोर पड़ते दिखते हैं? क्या उन रूस के अंदर उनकी पकड़ ढीली हो रही है? देखिए, ऐसा है कि कभी कोई भी ऐसे मतलब एक इंसिडेंट होता है तो सेंट्रल लीडरशिप के लिए वीकनिंग ही तो लगते हैं। जैसे कुछ जितनी भी छोटी हो, जितनी भी शॉर्ट लिव्ड हो, उसको बाहर के देश के मतलब फ्रॉम द गेज ऑफ आउटसाइड पीपल उसको लगता है कि पुतिन का जो स्ट्रॉन्ग मैन वो इमेज तो थोड़ा बहुत तो कम हो गया। लेकिन सच ये भी है कि प्रिगोजिन आके उनके मतलब उनके पूरे इक्विपमेंट, उनके स्पेस टेक्नोलॉजी, उनके जो जितने उनके स्ट्रेंथ है वो सब रशियन MOD ने दिया है। ठीक है, वो अपने आप तो थोड़ी काम कर रहे हैं। ये तो आ गए अपने आदमी के साथ, बिना इसी ऑपोजिशन के साथ उसने मॉस्को पहुंच गए इतने शॉर्ट दिन में। एक एयरक्राफ्ट, एक फाइटर एयरक्राफ्ट इसको खत्म कर सकते थे 2 घंटे में, वो नहीं हुआ। तो ये भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं हुआ वो?
यही तो बात है नगमा कि मतलब अंदर से कोई सपोर्ट था इनका। एंड ही वाज, मतलब उनको तो लगा था कि यहाँ, और ये इसने कभी पुतिन के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं कहा है, कभी भी, एक बार भी। बेसिक टारगेट ये डिफेंस मिनिस्टर था इनका टारगेट। और जो आपने कहा कि अभी उन्होंने ट्रूप से मिला है डिफेंस मिनिस्टर, वो अभी तक पक्का नहीं है, साबित नहीं हुआ है कि ये पुराने फुटेज है, ये अभी की है जी। तो इसमें मुझे लगा क्रेमलिन का कुछ अंदर का कुछ लड़ाई भी है, जिसमें ये जो वैगनर ग्रुप का उनका एक हिस्सा था। क्योंकि ये तो पैसे वाली बात भी है, दूसरी बात ये है कि इनके जो सप्लाईज जा रहा था वैगनर के लिए, ये पहले भी ये इंसिडेंट्स आया है कि इन्होंने कंप्लेन किया था कि हमारे पास एम्यूनेशन नहीं आ रहा है ठीक से, हम सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और यही फैक्शंस अलग अलग हमें तंग कर रहा है, ये पहले भी हुआ है। तो इसमें कुछ ट्रूथ है। लेकिन अभी आपके सवाल ये है कि पुतिन का क्या होगा, इट इज अ नेगेटिव, मतलब इतना तक तो हम बता सकते हैं, आगे क्या होगा देखा आप कह रहे हैं जाएगा। कि पुतिन के लिए इट इज अ नेगेटिव, लेकिन कुछ ये भी बातें चल रही हैं, जैसे कि सीआईए की एक पूर्व एनालिस्ट रेबेका कॉफलर की बात मैंने पढ़ी कहीं, तो उस पर आप क्या सोचते हैं अशोक सज्जनार, कि इसको ये जो विद्रोह था, जैसे कि डॉक्टर तारा भी कह रही हैं कि कहीं कोई क्रेमलिन के अंदर ही फूट है, पर यह भी कहा जा रहा है कि शायद पुतिन का ही समर्थन था और अपने ही डिफेंस मिनिस्ट्री को अंडरमाइन करने के लिए वो ये कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिगोजिन है उनका टकराव रहा, या वो एक तरह से वो नाराज रहे जो डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो उनका ही समर्थन है क्या, ये दिखाने के लिए कि अपनी उनकी पॉपुलैरिटी कैसे और बढ़ती है? क्या ये जो वॉर चल रही है यूक्रेन के खिलाफ, इसका मैंडेट्स मजबूत होता है? आप कैसे समझ रहे हैं इस चीज को? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो राष्ट्रपति पुतिन का इसमें कोई हाथ होना या ऐसे कोई कॉन्स्पिरेसी होना जिसमें कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रिगोजिन मिले हुए हो, उनके बीच में कोई ऐसी सांठगांठ रही हो जिसकी वजह से ये हुआ है, मैं इसको बहुत ही वो क्रेडिबल नहीं मानता हूं। मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर तारा कथा ने कहा, जैसे और भी बहुत जो एनालिसिस, बाय एंड लार्ज एनालिसिस जो निकल कर आया है, वो यही कह रहे हैं जो पुतिन इतनी इंटेलिजेंस उसके पास नहीं थी, उनके पास नहीं थी, और तभी ये सब कुछ काम हो पाया। तो पर आपको ये क्रेडिबल लगता है कि पुतिन एक मतलब तथाकथित सुपर पावर के इतने मजबूत नेता पुतिन, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पता ना चला हो कि प्रिगोजिन या वैगनर आर्मी जो है वो मॉस्को की तरफ मार्च कर रही है और उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है? इसका क्या तर्क लगता है? देखिए, प्रिगोजिन ने पहले भी सरगेई शोइगु के विरुद्ध बहुत बातें कही हैं, जनरल गेरासिमोव के विरुद्ध बहुत बातें कही हैं। उन्होंने कहा हमको ये जो भी लड़ाई करने के लिए सामान है ये नहीं मिल रहा है, रूसी सेना हमें नहीं दे रही है, रूसी सेना का जो कार्रवाई है यूक्रेन युद्ध में वो ठीक नहीं है, वो अच्छी तरीके से लड़ नहीं रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने तो ये भी कहा जो वागनर के जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी रूस की आर्मी ने गोलाबारी की है, जो हमारे ऊपर ना हमको सामान मिल रहा है, ना हमको काम करने दिया जा रहा है। जी, तो अब एक सवाल और भी उठता है कि ये जो वैगनर ग्रुप है ये अचानक रिट्रीट क्यों कर गया? अब कहा जा रहा है कि लुकाशेंको ने एक डील करा दी, लेकिन क्या यही सच लगता है या कुछ और भी इसके पीछे है, पर्दे के पीछे? और कहां है वो वैगनर सेना? दूसरा सवाल एक और पूछा था, इसमें जोड़ देती हूं, आप दोनों से इसका जवाब चाहते कि वेस्ट का क्या इसमें आपको लगता है? सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम थी रशिया की, या इसमें कहीं कोई सपोर्ट रहा होगा बाहर से भी ये जो विद्रोह हुआ? अशोक सज्जनार। देखिए, इंटरनल डिसेंट तो यकीनन रूस में रहा है, और जो भी डिसेंट करता है उनको पीछे जेल में भर दिया जाता है। आपने देखा है ये जो ड्रोन्स आए हैं, क्रेमलिन में आए या मॉस्को में आए, वहां पर थोड़ा सा उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया। जो एलिमेंट्स हैं जो बेलगोरद में लड़ाई कर रहे हैं, तो ये वाले यूक्रेनियन नहीं हैं, ये जो रूस के डिसिडेंट्स हैं, डिसेंटर्स हैं, वही ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं जो इनको पुतिन को नहीं मालूम चला होगा, क्योंकि उन्होंने कहा जो येवगेनी प्रिगोजिन तो पहले भी रूसी आर्मी के विरुद्ध कहते रहे हैं, पर जैसे ही उनको ये जी, ये जो सवाल है कि प्रिगोजिन को क्या पश्चिमी कोई बढ़ावा मिला होगा, डॉक्टर तारा? यही तो अभी सोशल मीडिया में तो यही चल रहा है कि उन्होंने काफी पैसे बनाया होगा, लेकिन उनके करियर देखो तो ये सिर्फ पैसे की मामला नहीं है। मतलब ही इज
उनका मोटिवेशन जो है सिर्फ पैसे की पावर, इट इज मोर अबाउट पावर। तो इनको अगर मार डालना चाहता था क्रेमलिन, तो ये तो 2 घंटे की बात है, ये तो आराम से इनको कभी भी इसको खत्म कर सकते थे। तो ये इन्होंने अभी जो डील बनाया है, मतलब पुतिन और लुकाशेंको ने चुपचाप से ये डील बना दिया, और ये अभी कह रहा है, अभी फोटो निकल रहा है कि ये बेलारूस में है। अभी बाकी बेचारे उनके जो ट्रूप्स है ग्राउंड में, वो क्या करेंगे? वो ट्रेटर देखेगा या सपोर्टर रहेगा? ये है क्रूशियल बात। और एक जी बिल्कुल। और एक वो कि क्या वो उनका जो कहा जा रहा है कि डील करा ली गई और दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मिलिट्री के साथ में, तो क्या वो रूसी मिलिट्री के साथ है? वो कहाँ है? ये सवाल उठता है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है डॉक्टर तारा कार्था कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है, क्या उसमें कुछ नए आयाम खुलते हैं? कोई नया पहलू, इसका कोई असर पड़ता है इस पे? देखिए, ये इसका टाइमिंग देखिए, ये हुआ है जब ये यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने वाला था, और वैसे तो अभी तक तो हमने खास कुछ काउंटर ऑफेंसिव देखे नहीं, नाकाम रहा है। जी, तो इसका टाइमिंग इज वेरी क्रिटिकल। सेकेंड थिंग इज, ये जैसे मर्सनरीज है, इनका जो सेकंड इन कमांड है, उनका एक कर्नल है, उनका यूक्रेन ओरिजिन का है, ये इसका कोई मतलब साइन नहीं है। अगर ट्रूप्स को लीड करना है तो उनका मिलिट्री कमांडर भी होना था साथ, वो तो है ही नहीं। तो इसमें कई चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। बिल्कुल। और टाइमिंग के ऊपर आप कह रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है वो थोड़ा कमजोर ही था, अभी इस समय पे ये होता है। अशोक संजनार, फाइनल कमेंट आपसे, जो हमारा मूल सवाल था कि इससे पुतिन का भविष्य अब क्या दिखता है? क्या पुतिन कमजोर हुए हैं अपने देश में? देखिए, अभी जैसे हमने देखा है अमेरिका में, जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप को इंडाइट किया जाता है, उनका पॉपुलर सपोर्ट बढ़ जाता है। यहां पर पुतिन इज विद हिज बैक टू द वॉल, ही इज इन अ कॉर्नर, तो जो भी वहां के लोग हैं वो उनके सपोर्ट में आ जाएंगे। पर मेरे विचार से इसको और भी स्ट्रेंथ मिलेगी। जो डिसिडेंट्स हैं वहां पर, जो पुतिन के विरुद्ध हैं, उनको और स्ट्रेंथ मिलेगी, जो हम मिलकर कुछ यहां पर कर सकते हैं, राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध कर सकते हैं। देयर आर एलिमेंट्स जो कि अपोज्ड हैं। तो मेरे विचार से पुतिन की जो टेम्पररी स्ट्रेंथ मिली है, that will not last and people will start asking questions। जो आप इतनी देर से लड़ाई हो रही है, उसका हमें क्या फायदा हो रहा है? तो कुछ जो रूस से आवाजें आई हैं या रूस से जिन लोगों से बात करें, वो ये भी कहते हैं कि शायद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है, और कि वो इस तरह के विद्रोह को दबाने में भी कामयाब रहे, और शायद उन्होंने इसे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ही किया। तो तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अशोक संजनार और डॉक्टर तारा कार्था, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सवाल बने हुए हैं कि इससे पुतिन का भविष्य क्या पुतिन कुछ कमजोर हुए हैं इससे, क्या उनकी पकड़ कमजोर हुई है? आप क्या सोचते हैं इस पर? सच का मीटर ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज का सवाल, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक कुछ देर को दिखी पुतिन के खिलाफ बगावत। क्या रूस में पुतिन की पकड़ ढीली पड़ रही है? हमारे पास करीब 4000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 55% का मानना है कि पुतिन कुछ कमज़ोर हुए हैं, और 40% को ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ लोग वो भी हैं 5% जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन रूस में जो कुछ हुआ उस पर तमाम सवाल अभी बाकी हैं। सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।